yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरा नाम सलीम है। सुबह होते ही हम सब मोहल्ले के अखाड़े में जमा हो जाते, जहां हम एक दूसरे के जिस्म पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करते। हमने जदीद और कदीम दोनों अंदाज की वर्जिशें की थी। इस तरह लड़ाई में भी जदीद और कदीम अंदाज की ट्रेनिंग ली थी। हम में से किसी का भी मकसद पहलवान बनना नहीं था, फिर भी यूं ही शुगल के तौर पर अपनी जानें बनाते रहे। जल्द ही मैंने कराटे की ट्रेनिंग भी हासिल कर ली और इस तरह हम अच्छे खासे फाइटर भी बन गए। अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की और सबसे ज़्यादा जान भी मुझ में थी, इसलिए मैं इस ग्रुप का लीडर बन गया। पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में अपनी धाक थी। हम जिधर से गुजरते लोग हमें सलाम करते। हमारे खिलाफ कोई बोलते हुए डरता था, हालांकि हमने कभी गुंडागर्दी वगैरह नहीं की थी और ना किसी के साथ बिला वजह की मार पीट की थी। इसके बावजूद लोग हमसे खौफजदा रहा करते। हमारे इलाके में एक मास्टर भी आया करता था। ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी, नौजवान सा लड़का था, लेकिन बच्चों को पढ़ाया करता, इसलिए सब इसे मास्टर कहा करते थे। मास्टर ख़ास तौर पर बच्चों और लड़कियों में बेहद मकबूल था। हम खुद ये देखा करते कि लड़कियां इसकी तरफ कितनी मोहब्बत से देखती थी, इससे बातें करके कितनी खुशी महसूस करती थी। ये सब देख देख कर हम कुड़ते रहते। ख़ास तौर पर मुझे तो बहुत बुरा लगता। मोहल्ले वालों के साथ हम ज़्यादा सख्त रवैया नहीं रखते थे। बिला वजह किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन किसी को खुद से आगे बढ़ने भी ना दिया। लेकिन मास्टर का मामला दूसरा था। आखिर इसने इतनी जल्दी इतनी मकबूलियत हासिल क्यों कर ली? एक दिन मैंने अपने दोस्त राजू से पूछा, राजू यार ज़रा ये तो मालूम कर कि इस मास्टर के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जिससे सब लोग इसके आगे पीछे जाते हैं। हाँ उस्ताद, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ, राजू ने जलकर कहा। मुझे तो लगता है जैसे कि मास्टर काला इल्म जानता है, इसलिए कह रहा हूँ ज़रा मास्टर की भेद की खोज तो लगाओ। आखिर वो क्या चीज़ है? इन लड़कियों को कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है इसने? तुम फिक्र ना करो उस्ताद, मैं तो इसके पूरे खानदान का भेद मालूम करके आऊँगा, राजू ने जोश से कहा। मास्टर दुबला पतला नौजवान था, उसके पास दौलत ना थी। वो एक सीधा साधा आदमी था, अलबत्ता शरीफ, मुहज़्ज़ब और किसी हद तक खूबसूरत भी दिखाई देता था। इसी मोहल्ले में हिरा भी रहा करती थी। वो शायद इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत और बावकार लड़की थी। मैं जब इसकी तरफ देखता तो बस देखता ही रह जाता, और जब वो मेरी तरफ देखती तो इसके माथे पर बल पड़ जाते। वो मुझे बहुत नापसंद करती थी, जबकि वो मास्टर के इंतज़ार में अपने दरवाजे पर खड़ी रहती। मैंने खुद कई बार देखा था। ये ठीक था कि शायद मास्टर इसे पढ़ाता होगा, लेकिन इसका क्या मतलब कि हिरा जैसी लड़की को इसका इंतज़ार रहता हो। 2 दिनों के बाद राजू इस मास्टर का पूरा जोग्राफिया मालूम करके मेरे पास आ गया। उस्ताद, मैंने मास्टर के बारे में सब मालूम कर लिया है। इसने आते ही बताना शुरू कर दिया। तुम्हें तो इसका नाम भी मालूम नहीं होगा। इसका नाम अब्दुल्ला है। चलो नाम तो मालूम हो गया, अब आगे इसके बारे में बताओ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मास्टर अपने छोटे से घर में अकेला रहता है। घर क्या है, बस 2 कमरों का छोटा सा क्वार्टर है। राजू बता रहा था, अकेला रहता है। सुना है इसके माँ बाप मर चुके हैं। इसी तरह पढ़ा कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उस्ताद, एक और बात पता चली है जिसको सुनकर तुम्हारे बदन में आग लग जाएगी। हाँ बताओ, कौन सी बात है? उस्ताद, हिरा इससे मिलने के लिए इसके घर भी जाती है। मास्टर हिरा के घर तो आया ही करता है, लेकिन खुद हिरा भी इससे मिलने इसके पास घर जाती है।
राजू ने ठीक कहा था। ये सब सुनकर वाकई मेरे बदन में आग लग गई थी। इसका हीरा के यहाँ आना तो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन खुद हीरा इसके पास जाती थी, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। राजू, अब तो कोई एक तरकीब बता, मैंने पूछा। देखो उस्ताद, ये मामला ज़रा कुछ दूसरा है, इसने कहा। सब लोग मास्टर की इज्जत करते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है कि वो हीरा एक साथ घर से बाहर निकल रहे होते हैं, यानी खुद हीरा के घर वालों को इसके साथ आने जाने पर कोई इतराज़ नहीं। फिर तुम कौन ख्वाम-ख्वाह होते हो? हाँ, ये बात तो है। मैंने अपनी गर्दन झुका ली। अब तुम क्या करोगे उस्ताद? राजू ने पूछा। तुम्हें कोई मशवरा दो, मैंने कहा। मेरा मशवरा है कि तुम दिल में फैसला करो कि तुम चाहते क्या हो, राजू ने कहा। मान लिया कि हीरा तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन तुम इससे क्या चाहते हो? क्या शादी करना चाहते हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन तुम खुद सोचो, हीरा के घर वाले